मैं जीतूंगा, कॉन्फिडेंस। मैं ही जीतूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा जी, एमेचर ओलंपिया को इस साल जितना हाईलाइट किया गया है, जितनी उसे हाइप मिली है, उस पर जितनी रिपोर्टिंग हुई है, आई डोंट पर्सनली थिंक कि पास्ट में किसी एमेचर ओलंपिया को इतनी हाइप या इतनी हाईलाइट दी गई होगी। और ये समझें कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, इनफैक्ट न्यू यूट्यूबर्स, उन्होंने ना सिर्फ उस पर रिएक्ट किया, अपने ओपिनियंस दिए, बल्कि खुद जाके उस इवेंट को अटेंड करा और उसको एड्रेस करा, उसको रिपोर्ट करा। दिस इज लाइक समथिंग डिफरेंट। और स्पेशली जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए, लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे इलेक्शन से रिजल्ट्स आ रहे हैं, या फिर मिस्टर ओलंपिया जो लाइक बिग वन होता है, वहां से रिजल्ट्स आ रहे हैं कि हर कंटेंट क्रिएटर एक दूसरे को बीट करने के चक्कर में था कि मैं पहले रिजल्ट दूंगा। सो इनफैक्ट दिस शोज के बॉडी बिल्डिंग इन एशिया, इट इज लाइक बिकमिंग ए सेकेंड पॉपुलर स्पोर्ट, आई थिंक जस्ट आफ्टर क्रिकेट। सो हमेशा की तरह जब एक स्पोर्ट, जब एक इवेंट पॉपुलर हो रहा होता है, उसको हाईलाइट मिलती है, उसको हाइप मिलती है, सो बहुत सारी चीज़ें लोगों को सीखने को मिलती हैं, जो कि इनफैक्ट हमने इस एमेचर ओलंपिया में भी सीखी। और ये समझें कि इनको मैं कहूँगा लेसन्स लर्न। ये जो लेसन्स लर्न हैं, ये बहुत सारे हमारे मिसकॉन्सेप्शंस भी काफ़ी हद तक क्लियर करते हैं। जैसे कि पहला लेसन मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि कितना अमाउंट ऑफ मसल मास एक एथलीट, एक बॉडी बिल्डर गेन कर सकता है ऑन एनाबॉलिक्स। एंड ट्रस्ट मी, इस चीज़ को लेके इतनी मिसकॉन्सेप्शन, या ये कहें कि इतनी खुशफहमियाँ लोगों ने अपने जहनों में पाली हुई हैं। उनको इनफैक्ट ये लगता है कि अगर वो एनाबॉलिक्स पे आएंगे, सो इनफैक्ट वो अगला मिस्टर ओलंपिया जीत जाएंगे, या फिर मिस्टर ओलंपिया के जो एथलीट्स हैं, दैट इज ऑल अबाउट फ्रिकन एनाबॉलिक्स। और यही खुशफहमी है जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि लिटरली गली मोहल्ले के जो जिम्स होते हैं, वहाँ पे लड़के जो डोजेस इनफैक्ट यूज़ कर रहे हैं, आज से लाइक 15 साल पहले नेशनल लेवल पे भी शायद वो डोजेजेस यूज़ नहीं होती होंगी जो कि आज गली मोहल्ले के लड़के यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज उनको ये लगता है कि once they hop on all this freaking stuff, they are in fact going to be the next classic physique winner of Mr. Olympia. So मैं आपके सामने कुछ यूट्यूबर्स की एग्जांपल्स रखता हूं जिन्होंने ना सिर्फ इस इवेंट में compete किया, बल्कि अपनी पूरी जर्नी अपने चैनल पे शेयर की। सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक यादव। सो ये फुटेज है 2019 शेरू क्लासिक, एंड हियर इज अभिषेक पोजिंग। कंडीशनिंग और साइज के अकॉर्डिंगली ही लुक्स ग्रेट, लेकिन मैं चाहूंगा कि किसकी कौन सी पोजीशन आई, कौन जीता, कौन हारा, उससे ज्यादा आप मसल मैस और कंडीशनिंग पे फोकस करें ताकि बात समझ में आए। फिर ये फुटेज है 2021 एमेचर ओलंपिया की जो रिसेंटली हुआ, और 2019 की बनिस्बत अभिषेक ने ऑब्वियसली साइज पैक ऑन किया है। और स्टेज वेट ही सबसे एक्यूरेट तरीका होता है ये फिगर आउट करने का, ये फाइंड आउट करने का कि आपने कितना मसल मास अपने फ्रेम में ऐड किया है, क्योंकि स्टेज पे आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, अपनी पीक शेप में होते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट यू लुक। सो आपको क्या लगता है अभिषेक की 2019 वर्सेस 2021 की फिजिक में कितना डिफरेंस होगा? 50 पाउंड्स ऑफ मसल, 40 पाउंड्स ऑफ मसल, 30 पाउंड्स ऑफ लीन टिश्यू, कितना फर्क होगा? So based on the footage and lighting, what I see is दोनों में at least 10 pounds का जो difference है, especially in terms of size. In fact 2019 में I think अभिषेक ज्यादा lean था 2021 के मुकाबले, बट आप देख सकते हो कि इन 2 सालों में ऐसा नहीं हो गया कि अभिषेक ने मेंस फिजिक की कैटेगरी छोड़ के ओपन बॉडी बिल्डिंग डिवीजन में compete कर लिया हो बिकॉज उसने 50, 60, 70 पाउंड्स ऑफ मसल गेन कर लिया हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। यस, आप इस चीज पे बहस कर सकते हैं कि ओपन बॉडी बिल्डिंग में ज्यादा डोजेज या ज्यादा एनाबॉलिक एक्सपोजर होता है वर्सेस मेंस फिजिक एंड ब्ला ब्ला, बट इवन अ गाय लाइक अभिषेक हु इज इनफैक्ट जेनेटिकली गिफ्टेड, जो फ्रीक्वेंटली compete करते हुए आ रहा है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स पे, इवन उसने भी अप्रोक्सीमेटली 10 पाउंड्स मे बी अ बिट मोर और लेस अपने फ्रेम में ऐड किया। एग्जाम्पल नंबर 2, रोहित खत्री। आई थिंक सबसे ज्यादा अगर किसी परफॉर्मेंस से लोग इंप्रेस हुए वो रोहित था, स्पेशली द कॉन्फिडेंस लेवल एट हिज फर्स्ट शो। इनफैक्ट लोग उसके खिलाफ नारे लगा रहे थे, उसको मॉक कर रहे थे, उसके खिलाफ चैंट कर रहे थे, बट स्टिल ही वॉज मेंटेनिंग हिज कंपोजर। एंड दिस इज रोहित्स फाइनल स्टेज फिजिक। ड्यूड इज लिटरली श्रेडेड टू बी ऑनेस्ट। दिस इज व्हाट क्लोज टू 6% बॉडी फैट लुक्स लाइक। इवन स्टेज पे अगर आप रोहित की फिजिक देखें और इसे कंपेयर करें प्रेप से पहले की फिजिक से, सो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, साइज एंड कंडीशनिंग वो ऑलरेडी कैरी कर रहा था।
उसके बाद रोहित ने प्रेप स्टार्ट की और स्टेज पे इस साइज पे कंपीट किया। सो कितना डिफरेंस होगा मसल मास में अप्रोक्सीमेटली? आई वुड से प्रोबेबली 15 पाउंड्स, अगेन मे बी अ बिट मोर। लेकिन आप ये देखें कि ये किसी गली मोहल्ले का शो नहीं था, ये एक इंटरनेशनल इवेंट था जिसमें अगले ने अप्रोक्सीमेटली 15 पाउंड्स अपने फ्रेम में ऐड किया। एग्जाम्पल नंबर 3, तरुण गिल। तरुण की जब हम बात करते हैं सो अपनी 40s में स्टेज कंपीट करना एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है। और ऐसा भी नहीं है कि ये तरुण गिल की पहली ट्रांसफॉर्मेशन थी, इससे पहले भी तरुण गिल ट्रांसफॉर्मेशंस कर चुके हैं। जैसे कि ये वीडियो है 5 साल पुरानी। सो जैसे कि अभिषेक और रोहित के केस में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और एनाबॉलिक्स थे, उसी तरीके से तरुण के केस में भी ये सारे के सारे फैक्टर्स थे शेरू क्लासिक की प्रेप से पहले। इवन ये 2 साल पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन है और इसका अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट देखें सो ये सिमिलर है, या ये कहें कि इसमें तरुण गिल फिर इतने बुरे शेप में नहीं है कि जितना शेरू क्लासिक से पहले थे, और कुछ टाइम बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव हुई। लेकिन शेरू क्लासिक से पहले ही वॉज, आई वुड से, इन द वर्स्ट शेप ऑफ हिज लाइफ, और यहां से स्टेज तक का सफर करना इज लिटरली कमेंडेबल। सो इस शेप से स्टेज कंपीट करने का वेट डिफरेंस व्हाट डू यू थिंक कितना होगा? एंड प्लीज एक चीज आप अपने जहन में रखें कि एक चीज होती है जिसे आप कहते हैं मसल मेमोरी। सो डोंट थिंक कि तरुण गिल ने साइमल्टेनियसली क्योंकि फैट लूज किया, मसल गेन किया, सो दिस इज ऑल ड्यू टू एनाबॉलिक्स। जस्ट लाइक अगर मसल मास का डिफरेंस 30 पाउंड्स है सो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट फ्रिकिंग साइकिल। नहीं, हम यहाँ पे मसल मेमोरी अक्रूड मसल गेन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि कितना साइज इनकी प्रीवियस पीक फिजिक के कंपैरेटिवली यहां शेरू क्लासिक में इन्होंने गेन किया। सो व्हाट आई सी अगेन इज क्लोज टू 10 पाउंड्स ऑफ मसल मास। सो तीनों एग्जांपल्स में हमने देखा कि तीनों जो एथलीट्स हैं उनका एक प्रीवियस स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था ट्रेनिंग का, ठीक है, हार्डवर्क थी, सब कुछ था, एनाबॉलिक्स पे थे इन माई पर्सनल व्यू ऑल ऑफ देम। और उसके बाद उन्होंने जब स्टेज कंपीट किया सो एट मोस्ट 15 पाउंड्स का डिफरेंस इन वट एवर मंथ्स उन्होंने अपनी फिजिक में ऐड किया। ऐसा नहीं हो गया कि 50 पाउंड्स या फिर जो लोग कहते हैं ना एक साल में या इनफैक्ट एक साइकिल में 30, 40, 50 पाउंड्स गेन कर लिया होगा और वो फिर सारी जिंदगी रहेगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। क्योंकि देखिए अगर इतना आसान होता, इनफैक्ट अगर मैं क्या करूं कि इस वक्त एक वीडियो बना दूं, एक पब्लिकली एक चीज़ ओपन कर दूं कि जी मैं अगले 6 महीनों में आई विल हेल्प यू गेन 50 पाउंड्स ऑफ प्योर मसल एंड बिफोर एंड आफ्टर मैं दिखा दूं, और मैं बोल दूं कि जी दैट इज गोइंग टू बी ऑन एनाबॉलिक, सो ट्रस्ट मी मोर देन 80% पीपल विल हॉप ऑन दैट। बिकॉज आजकल का मंत्र है यही, अगर आपको पॉपुलर होना है, आप एक अच्छी फिजिक बनाएं, और सबको पता है कि इफ यू हैव अ गुड फिजिक और आपको इनफैक्ट बेचना आता है, सो यू कैन लिटरली बिकम पॉपुलर जस्ट लाइक दैट। सो दिस इज लेसन नंबर 1 कि इवन ऑन एनाबॉलिक्स, इवन ऑन अदर स्टफ, इट टेक्स फ्रिकिंग टाइम। क्योंकि देखें अगर इतना आसान होता, एवरी फ्रिकिंग पर्सन वुड बी कंपीटिंग इन ओलंपिया। लेसन नंबर 2, एथलीट्स की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। कुछ टाइम पहले ये बॉडी बिल्डर हैं जिनका नाम है अरविंद, और इन्हें स्टेज से निकाल दिया गया था बिकॉज जजेस के अकॉर्डिंगली उनको ये लगा कि इनका जितना साइज है ये मेंस फिजिक के लिए काफी ह्यूज है एंड दैट इज व्हाई ही डजंट फिट फॉर मेंस फिजिक, और उनको एक दूसरे डिवीजन में कंपीट करना चाहिए। और इसको देख के मेरा पहला रिएक्शन था, इट्स लाइक कि आपने पीएचडी की हुई है, आप जॉब करने के लिए, इनफैक्ट जॉब के लिए जा रहे हैं, और अगला आपको कहे कि यू आर फ्रिकिंग ओवर क्वालिफाइड, वी कैन नॉट गिव यू द जॉब। या इसको ये कहें कि ऐश्वर्या इन हर प्राइम, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी उनको हायर कर रहा है या फिर उनको फिल्म में एड ऑन कर रहा है, वो कहता है यू आर सो ब्यूटिफुल, लेकिन आप हमारे रोल के लिए ओवरली ब्यूटिफुल हैं, वी कैन नॉट हायर यू। सो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ही वॉज कैरिंग 8 टन ऑफ मसल, जो कि इनफैक्ट अगर इफ इट वॉज अबाउट गिविंग अ प्रो कार्ड, सो आई थिंक वो बंदा सिर्फ खड़ा ही रहता ना तो उसको वैसी प्रो कार्ड मिल जाता। बट अगेन देयर वर सम टेक्निकलिटीज। अब इस पे बहस की जा सकती है कि जी पॉलिटिक्स थी और यूं था और वो था, उनको यहाँ compete करना था, वहाँ नहीं करना था, वो एक और बहस है। और अरविंद ने इस एमेचर ओलंपिया में भी मेंस फिजिक डिवीजन से compete किया। उनको हमेशा जीतते हुए ही देखना चाहते हैं। सो लेट मी आस्क हिम अ क्वेश्चन कि व्हाट एग्जैक्टली ही मे गोना डू नाउ। So hey Arvind, Hi. tell me buddy, what you may gonna do now? I came here to participate in Amateur Olympia. Yeah. But I didn't place. So
Next plan is, I don't have any plan. Right now, I'm blank. So, next, I don't know what I'm going to do or what I don't know. Let's see. Maybe you guys can suggest me what can I do. All right. So let's see what they're gonna say or advise to you, man. Thank you and very best of luck. Thank you. सो इस बार बजाय इसके कि जजेस इनको दोबारा स्टेज से निकाल देते आफ्टर कॉलिंग आउट, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी बहुत हाईलाइट हो गई थी पिछले इवेंट में, इसको इनफैक्ट काफी हाइप मिली थी, बहुत सी वीडियोस इस पे बनी थी। सो इस बार जजेस ने इनको कॉल आउट करके डिस्क्वालीफाई करने के बजाय इनको प्लेसिंग ही नहीं दी। अब अगेन वो एक और बहस है कि जी किस वजह के तहत प्लेसिंग नहीं दी, फर्स्ट देना चाहिए था, सेकंड, थर्ड, जो भी है, वॉट एवर द फ्रिकिंग रीजन वाज, दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन। क्योंकि अगर आप किसी एथलीट की इज्जत नहीं कर सकते और सबके सामने अगर आप उसे कॉल आउट करके साइडलाइन करते हो, देन बॉडी बिल्डिंग तो क्या कोई भी स्पोर्ट प्रोग्रेस नहीं कर सकता। सो इन माई पर्सनल व्यू दिस वॉज ए मच प्रोफेशनल वे ऑफ डीलिंग रादर देन कॉलिंग आउट समवन एंड साइडलाइनिंग इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। लेसन नंबर 3, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट ऑन सोशल मीडिया। बिकॉज जो मैंने वीडियो अपना अनाउंस करा कि मैं शेरू क्लासिक खेल रहा हूँ और उसमें मैंने कॉन्फिडेंटली एक बात बोली कि मैं खेलने नहीं आ रहा हूँ, मैं जीतने आ रहा हूँ, तो वो जीत का जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे आता है गाइस, यही बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में कि वो मैंने किस बेसिस पे बात बोली और वो कैसे होगा। मैं इस साल होने वाले अमेचर ओलंपिया 2021 जो मुंबई में होगा वहां पर खेलने वाला हूं और जीतने वाला हूं। मैं गारंटी देता हूं कि इस साल मैं जीतूंगा, जिसमें दम वो रोक लेना, जो भी compete करते हैं वहां पर या जो compete करने वाले हैं। ये सवाल मेरे को कई लोग कर रहे हैं कि सर आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो कि आप शेरू क्लासिक जीत जाओगे, कैसे, वेयर डज दिस कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम? जितने भी ये लोग YouTube पर अनाउंस कर रहे हैं ना, हम खेलेंगे अमेचर ओलंपिया, हम खेलेंगे अमेचर ओलंपिया, जीतना तुम्हारा भाई है, तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, समझ आई? जीतना तुम्हारा भाई है इस साल का अमेचर ओलंपिया, तो रहने दो। सुन लो सारे जो लोग compete करने वाले फिटनेस कैटेगरी में, बढ़िया बात है भाई, पर मैं आ रहा हूँ इस साल compete करने और बॉडी कंडीशन मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। दिसंबर में कंपटीशन है, मैं जीतूंगा, कॉन्फिडेंस, मैं ही जीतूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस। इनफैक्ट अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं एमेचर ओलंपिया के, सो उसमें मेजॉरिटी वही लोग जीते, वही एथलीट्स जीते जिनका ये कहें कि कोई सोशल मीडिया पे बहुत कोई बड़ा बैकग्राउंड तो नहीं था। इनफैक्ट इस चीज़ को देखने का एक नज़रिया ये भी है कि इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जितनी हाइप इस इवेंट को मिली, आई थिंक उस हाइप की वजह से ये इवेंट ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जो कि एट द फर्स्ट प्लेस शायद इतना नहीं होता, मे बी। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आएंगे या फिर इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी समवन विच यू आर एक्चुअली नॉट, सो बाय द एंड ऑफ द इवेंट जब रिजल्ट्स आएंगे वो सारी की सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी। सो ट्राई टू बिहेव आई थिंक मोर मेच्योरली जस्ट लाइक अभिषेक। हालांकि वो बंदा ऑलरेडी पहले काफ़ी बड़े शोज में compete कर चुका था, इनफैक्ट एमेचर में आई थिंक 3rd प्लेस वो ले चुका था, ब्रॉन्ज ले चुका था, बट स्टिल ही आउट ऑफ ऑल द यूट्यूबर्स आई थिंक ही वॉज द वन जिसने बहुत ही मेच्योरली एक्ट किया। एंड द लास्ट लेसन एंड दैट इज, अगर आपने स्टेज compete करना है एक्सपोजर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, उस माहौल से अकस्टम होने के लिए, सो यस ये चीज़ आप नेचुरली कर सकते हो, जैसे बद्री ने किया, उसने एक ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लिया। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट के साथ स्टेज पे जा रहे हो कि आपने जीतना है, सो ऑफ कोर्स उसमें ना सिर्फ आपका हार्डवर्क, आपका डिसिप्लिन जिसमें डाइट, ट्रेनिंग, कंसिस्टेंसी सब कुछ है, बट एट द एंड ऑफ द डे एनाबॉलिक्स इज अ मस्ट। और एल्स इफ यू हैव 1 in a billion जेनेटिक्स तो और बात है, अदरवाइज एनाबॉलिक्स इज अ फ्रिकिंग मस्ट। सो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि जी एनाबॉलिक से बॉडी नहीं बनती और बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ हार्डवर्क होता है, तो सर अगर ऐसा है तो फिर लोग क्यों यूज़ करते हैं? सो एट द एंड ऑफ द डे एक चीज़ आज आप अपने साथ बांध लें, अगर आपने स्टेज compete करना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ विनिंग इट, या आपका माइंडसेट है कि आपने लोगों को टफ टाइम देना है, रिगार्डलेस कि कितने ही अच्छे आपके जेनेटिक्स क्यों ना हो, और एल्स इफ यू हैव 1 in a billion, इफ यू आर 1 in a billion, द फैक्ट ऑफ द रियलिटी इज स्टेज पे जब आप compete करने की बात करते हो, यस आपको हार्डवर्क चाहिए, आपको डेडिकेशन, मोटिवेशन, इनफैक्ट गुड जेनेटिक्स एज वेल, लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर एंड दैट इज प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग, especially when it comes to winning. So anabolics is a must. कुछ डिविजन्स में कम होगा, कुछ में उसका एक्सपोजर ज़्यादा होगा, लेकिन वन वे और दी अदर होगा। सो जो लोग ये क्लेम करते हैं कि जी बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ हार्डवर्क चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, देन मैं उनसे कहूँगा कि एटलीस्ट एक बार एक शो में उतर के देखें, एंड देन वील सी कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं।
If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.